बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सरकारी स्कूल में बद इंतजामी की तस्वीर सामने आई है, अव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में अव्यवस्था, छात्रों को बिठाने की जगह तक नहीं थी। स्कूल परिसर में जमीन पर बैठकर इन छात्रों ने इम्तिहान दिया, परीक्षा दी, एग्जाम दिया। बद इंतजामी के चलते परीक्षा देर से शुरू हो पाई। तकरीबन 20 मिनट की देरी एग्जाम शुरू करने में, परीक्षा शुरू करने में हुई। उन्हेल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला का ये पूरा मामला है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बदहाली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठने की जगह नहीं मिली, इस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है। देखिए, संवाददाता अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, घनघोर बद इंतजामी, कोई जवाब आया जिम्मेदारों का? ये देखिए, उज्जैन के उन्हेल क्षेत्र का ये मामला है। ये 5वीं और 8वीं की परीक्षा थी। बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां पर जो स्कूल में जगह भी नहीं थी और बच्चों को जो है स्कूल परिसर में बिठाकर ही परीक्षा करानी पड़ी। यह मामला है ना, अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया है। पर इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने जब विरोध जताया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से बच्चों को जो अव्यवस्था करके बच्चों को परीक्षा कराई जा रही है, गलत तरीका है। और इसमें भी 20 मिनट की देरी के बाद परीक्षा शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को इसमें जो है सख्त कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से जो खामियां देखने को मिली है और जो जिस तरीके से शासकीय तंत्र की नाकामी का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं। इधर छतरपुर में कट्टे की नोक पर एक दबंग ने किसान के साथ मारपीट की है। खेत में किसान का परिवार फसल काट रहा था, तभी यह दबंग खेत में आधम का कट्टा दिखाया, मारपीट की। यह वायरल वीडियो खजुराहो के पास उदयपुरा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। किसान के साथ जमकर मारपीट, कट्टे की नोक पर कट्टे की धौंस दिखाकर इस मारपीट को अंजाम दिया गया। ये देखिए, किसान से जमकर मारपीट की गई है। ये हाथों में कट्टा लेकर दबंगई करता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है। डर के मारे ये छोटा बच्चा एकदम दुबका हुआ। दरअसल किसान अपने परिवार के साथ यहां पर खेत में फसल की कटाई कर रहा था, तभी ये दबंग पहुंचा, हाथों में कट्टा लिए। इसके साथ कुछ लोग और भी थे और मारपीट इसने की है। वीडियो वायरल है। छतरपुर के उदयपुरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है और अब पुलिस के पास ये मामला पहुंच गया। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इधर बलौदा बाजार के जिला परियोजना समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में शराबियों द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक शराबी आए दिन पैसे की मांग को लेकर दफ्तर के अंदर पहुंच जाता है। पैसे न देने पर धमकी देने लगता है, मारपीट करने लगता है। तस्वीरों में भी नजर आता है कि किस तरह से ये शराबी दफ्तर के अंदर आता है, मारपीट कर रहा है। इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फिर इसे जेल भेजा गया। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है। कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन इसी तरह से ये जो शराबी है ये दफ्तर में पहुंच जाया करता है। कई महिलाएं इस दफ्तर में काम करती हैं और इस तरह से अभद्रता करना, मारपीट करना, शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। पैसे न दिए जाने पर मारपीट पर उतारू ये हो जाता है। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस पहुंची है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है। कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर हमला होता है। ये बलौदा बाजार जिले का सर्व शिक्षा अभियान है। देख सकते हैं, मैं मोबाइल से दिखाना चाहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग, नशेड़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं और शासकीय कर्मचारी अधिकारी के ऊपर हमला करते हैं। हमला होने के बाद भी पुलिस की जो टीम है वो चुप रहती है।
कारण ये है कि 2-3 दिन पुराना वीडियो वायरल होने के बाद भी इस तरह से अगर घटना जिले में हो, अगर सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं हो तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, ये चौंकाने वाला सवाल है। कारण ये है कि जो ये बलौदाबाजार जिले में नशे का जो प्रकोप जिस तरह से बढ़ा है, इसको लेकर तमाम तरह की घटनाएं जिले में हो रही हैं। इसके चलते एक बड़ी घटना सर्व शिक्षा अभियान में हुई है कि कर्मचारियों को आए दिन आरोपी द्वारा परेशान किया जाता था, शराब पीने को लेकर पैसों की मांग की जाती थी और मामला इतना बढ़ा कि बीते दिन उन्होंने कर्मचारियों को ही लपेटे में ले लिया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पुलिस अभी आरोपी को पकड़ पाई है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार है। इधर धमतरी के परेवाड़ी गांव में 25 घंटे तक लगातार चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार सरपंच को इस्तीफा देना पड़ा। सरपंच, उसके पति और 4 पंच 25 घंटे तक पंचायत भवन में बंद रहे। ग्रामीण सरपंच के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। आखिर में सरपंच को अपना इस्तीफा देना पड़ा, तब जाकर गांव के लोग नरम पड़े और यह तनाव खत्म हुआ। धमतरी के परेवाड़ी गांव में जो सियासी ड्रामा चला वो पूरे 25 घंटे तक जारी रहा। गांव में 24 तारीख यानी कि कल सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सरपंच के खिलाफ ये लाया गया प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। इसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पंचों के पर गद्दारी करने का और धोखा देने का आरोप लगाते हुए पंचायत भवन को घेर लिया, उग्र हो गए। लेकिन इस बीच सरपंच, उनके पति और कई पंच वहां पर मौजूद थे जो लगातार वहां पर बने रहे। कुछ पंच गांव के बाहर घूम रहे थे, उन्हें महिलाओं ने पीट दिया। माहौल बिगड़ता देख सरपंच और उसके पति पंचायत भवन के अंदर ही रह गए और उन्हें निकालने के लिए प्रशासन और शासन की जो पुलिस की टीम पहुंची, उन्हें 25 घंटे का समय लग गया। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच सरपंच ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तब जाकर लोग शांत हुए, माहौल शांत हुआ और सरपंच, उसके पति सहित 25 घंटे से जो बंद थे वो बाहर निकल पाए। ये पूरा मामला गांव की 52 एकड़ ज़मीन का है जिस पर उद्यानिकी महाविद्यालय बनाने का प्रस्ताव शासन को गया है। वो प्रस्ताव पास भी हो चुका है, बजट की मंजूरी हो गई है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि इस ज़मीन पर कोई भी निर्माण ना हो, क्योंकि ये ज़मीन अगर शासन ले लेगा तो ग्रामीणों के निस्तारी के लिए गाँव में जगह ही नहीं बचेगी। और यही विरोध है जो पूरे विवाद की जड़ बनी। अब जाकर देखना होगा कि गांव में जो सरपंच का पद है उसके लिए क्या निर्णय होते हैं, सरपंच का इस्तीफा जो है वो स्वीकार होता है कि नहीं, और गांव में शांति की जो स्थिति है उस पर प्रशासन क्या काम करता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। इधर देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इनसे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देश में कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1590 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 8601 पर पहुंच गई है। अगर बात एमपी छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। एमपी में कोविड के 9 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 मामले भोपाल के हैं, जबकि 2 मरीज बड़वानी और 1 कोविड मरीज जबलपुर में मिला है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ बिलासपुर में कोविड के 4 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में कोविड के 49 एक्टिव केसेस हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 18 मामले हैं। अगर कोविड की वीकली पॉजिटिविटी रेट पर नजर डाली जाए तो कई जिलों में ये दर 10% से ज्यादा है। बड़वानी 42.86%, सिवनी 25%, छिंदवाड़ा 22.2%, धार 20%, आगरमालवा 18.1%, अलीराजपुर 14.29%, मुंगेली 25%। कोविड के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? दिल्ली की जानी मानी डॉक्टर नीलम ने बताया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण की वजह XBB वेरिएंट है। इनका कहना है कि इसकी संक्रामकता ज्यादा है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन पर ये ज्यादा असर डाल रहा है। 5 महीनों में पहली बार कोरोना के दैनिक मामलों ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और XBB 1.16 जो है उसकी वजह से रोज केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएंट है XBB 1.16 ये 15 से कितना अलग है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या।
तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। और वहां केस हुआ, पटना में भी सुशील मोदी जी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो यह बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा यह मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है, और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपया करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है, देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ, जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी, और बहुत कुछ कहा था। तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था, वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी, तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था।
आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। इसके बाद मेरी टिप्पणी है। मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और अब बात शिरडी के साईं बाबा। यूं तो लाखों भक्त साल भर यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों यहां खास तैयारियां चल रही हैं। साईं बाबा के दरबार में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रामनवमी पर यहां देश भर से पैदल पालकी पहुंचती है। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में 3 उत्सव की शुरुआत की थी। उसमें से महत्वपूर्ण उत्सव जो है रामनवमी उत्सव। इन दिनों में रामनवमी उत्सव की बड़े जोरों से साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से शुरुआत की जा रही, तैयारी शुरू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रामनवमी उत्सव के लिए जो भक्त यहाँ पर शिरडी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर डेकोरेशन किया जा रहा है। भक्तों को साईं बाबा के दर्शन के साथ आने वाले भक्तों को यहाँ पर विविध झांकियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती है और भक्त जो है वो साईं दर्शन के बाद यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। इस बार का जो डेकोरेशन है, सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि प्रभु रामचंद्र के साथ यहाँ पर साईं बाबा के दर्शन भक्तों को मिलेंगे। और ये जो डेकोरेशन है, ये अभी पूरी तरह से तैयार होने जा रहा है। साथ ही साईं बाबा मंदिर में फूलों की सजावट की जाएगी, मंदिर में विद्युत रोशनाई की जाएगी और साईं मंदिर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह से रामनवमी उत्सव में सजाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि रामनवमी उत्सव में देश भर से, खासकर मुंबई, गुजरात जैसे जगहों से पैदल पालकियां शिरडी में आती है। लोग पैदल चलकर साईं बाबा के दरबार में आते हैं और साईं बाबा का आशीष पाते हैं। भक्तों का मानना है कि प्रभु रामचंद्र स्वरूप साईं के दर्शन रामनवमी उत्सव में होते हैं। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। का मेरे लिए मतलब है